नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा सर्दियों में बछड़ों में होने वाली प्रमुख बीमारियों और उनका समाधान कैसे करें। एक पशुपालक के लिए नवजात शिशु अर्थात बछड़ा उसके बच्चे की तरह होता है, इसलिए नवजात पशु की सही तरह से देखभाल करना अति आवश्यक है। पशुपालक कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों का ध्यान रखें तो उनका नवजात पशु अर्थात बछड़ा एकदम स्वस्थ रहता है। बछड़े में मुख्यतः 3 बीमारियां पाई जाती हैं, जिनका समय रहते उपचार न किया जाए तो नवजात पशु की मृत्यु भी हो सकती है। पशुपालक कुछ सावधानियां रखते हुए अपने पशुओं को इन बीमारियों से प्रभाव से बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बछड़ों का निमोनिया रोग, और उसके बाद बात होगी बछड़ों का उजला पीला दस्त, और तीसरा रहेगा नाभि रोग। तो शुरू करते हैं बछड़ों के निमोनिया रोग से। बछड़ों में निमोनिया नामक बीमारी वायरल तथा बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। बछड़ों में वायरल तथा बैक्टीरियल निमोनिया 2 से 5 माह की उम्र में ज्यादा होता है, लेकिन जन्म के बाद पहले सप्ताह से लेकर कभी कभी 8 से 12 माह की उम्र के बछड़ों में भी ये रोग हो जाता है। बछड़ों में निमोनिया सर्दी के मौसम में अधिक होता है, क्योंकि पशुपालक के घर पर बछड़ों को सर्दी व ठंडी हवाओं से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। रोग का कारण बछड़ों में निमोनिया नामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा आदि की वजह से होता है। निमोनिया रोगी बछड़ों के सीधे संपर्क में आने व हवा द्वारा भी रोगी बछड़ों के स्वस्थ बछड़ों में यह रोग संक्रमण द्वारा फैल जाता है। अब बात करते हैं रोग के लक्षण क्या है। निमोनिया रोग से ग्रस्त बछड़े के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक अर्थात 105 डिग्री से 107 डिग्री हो जाता है। वजन दर एवं नाड़ी दर भी बढ़ जाती है। प्रभावित बछड़े की वजन दर बढ़ने के साथ ही पशु द्वारा सांस लेते समय कर्कश ध्वनि आती है। प्रभावित बछड़े के नाक से हल्का गाढ़ा मवाद मिला हुआ स्नाव आता है। निमोनिया ग्रस्त बछड़े सांस लेते में तकलीफ होने के कारण मुंह खोलकर सांस लेते हैं। यदि बछड़े को निमोनिया वायरस के द्वारा होता है तो बछड़े को रुक रुक कर खांसी भी हो सकती है। एकाएक तेज निमोनिया से बछड़े की कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाती है, जबकि हल्के निमोनिया में 4 से 7 दिन के उपचार के बाद पशु ठीक हो जाता है। अब बात करेंगे निमोनिया रोग की रोकथाम एवं उपचार के बारे में। पशुपालक डेयरी फार्म को साफ सुथरा रखें तथा बछड़ों को समूह में न रखें। सर्दी का मौसम होने पर बछड़ों को ऐसी जगह पर रखें जहां सर्दी एवं ठंडी हवाओं का प्रकोप कम हो। पशुपालक बछड़े के जन्म के बाद भी कुछ माह तक बछड़े के खान पान तथा रख रखाव का विशेष ध्यान रखें। बछड़ों में निमोनिया रोग होने पर इसके लिए कोई विशेष वैक्सीन टीका उपलब्ध नहीं है। वायरस जनित निमोनिया रोग में एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक दवाइयों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया में प्रभावित बछड़ों को एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक दवाइयां देनी चाहिए। बछड़ों को पेट के कीड़ों के मारने की दवाइयां कृमिनाशक भी देनी चाहिए। इंजेक्शन टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोरोएम्फेनिकोल देने चाहिए। निमोनिया रोग का उपचार कम से कम 5 दिन तक तो करना ही चाहिए। अब बात करते हैं बछड़ों के उजले पीले दस्त रोग के बारे में। नवजात बछड़ों में उजला पीला दस्त रोग एक महत्वपूर्ण रोग है। बछड़ों में यह बीमारी ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से कारण होती है। इस बीमारी में बछड़ा शरीर से काफी कमजोर हो जाता है। इस रोग में बछड़ों को तेज पतले उजले पीले दस्त होते हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाती है तथा बछड़ा काफी कमजोर हो जाता है। समय पर इलाज न करवाने पर ज्यादातर बछड़े मौत के शिकार हो जाते हैं। सामान्यतः यह रोग 1 से 15 दिन की उम्र के बछड़ों में अधिक होता है। गाय के बछड़ों में यह बीमारी जन्म के कुछ सप्ताह तक भी हो सकती है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया वातावरण में हर जगह पाए जाते हैं, जो सेप्टिसीमिया एवं दस्त के लिए जिम्मेवार होते हैं। यह रोग स्वस्थ पशुओं में प्रभावित पशुओं के गोबर से दूषित आहार व पानी के उपयोग से फैलता है। ई कोलाई बैक्टीरिया आहार नाल में पहुंचकर टॉक्सिन मतलब जहर उत्पन्न करते हैं। रोग के लक्षण क्या है। रोगग्रस्त पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन सफेद पीली पड़ जाती है, मतलब श्लेष्मा झिल्ली। बछड़ा दूध पीना बिल्कुल बंद कर देता है। नवजात पशु काफी सुस्त हो जाता है एवं शरीर का तापमान व नाड़ी दर भी बढ़ जाती है। नवजात पशु में कंप, कपाहट व आंखों का घूम जाना, पतले चिकने व सफेद पीले दस्त आते हैं। बछड़ों को बार बार दस्त लगने से पेट दर्द, कमर का मुड़ जाना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त बछड़ों का समय रहते इलाज न करवाने पर 3 से 5 दिन में मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं रोग की रोकथाम एवं उपचार की। डेयरी फार्म को साफ सुथरा रखना चाहिए। नवजात पशुओं को
खीस पिलाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए बछड़ों को शरीर भार के हिसाब से जन्म के बाद 5 दिन तक खीस जरूर पिलाना चाहिए। पशुपालक पशु घर में बछड़ों को एक साथ समूह में ना रखे। इस बीमारी के उपचार के लिए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग करने से पूर्व गोबर की जांच करवाएं। एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक दवाइयां जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नाइट्रोफ्यूराजोन इत्यादि। हम अब बात करेंगे बछड़ों में नाभि रोग के बारे में। नवजात बछड़ों में सफाई की कमी से नाभि में मवाद पड़ जाती है। नाभि चिपचिपी नजर आती है, साथ ही उसमें सूजन व दर्द होने लगता है। बछड़ा सुस्त पड़ जाता है एवं मां का दूध नहीं पीता है। इसकी रोकथाम के लिए नाभि को टिंक्चर आयोडीन तब तक लगानी चाहिए जब तक कि नाभि सूख ना जाए। रोग के कारण। नाभि रोग कई प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, साल्मोनेलसिस आदि। जो नवजात गर्भकाल के पूरे समय बाद पैदा होते हैं उनमें यह रोग कम होता है, जबकि गर्भकाल से पूर्व जन्म लेने वाले बछड़ों में यह रोग ज्यादा होता है। गर्भनाल को गंदे चाकू से काटना, एंटीसेप्टिक का उपयोग ना करना, अन्य पशु व स्वयं बछड़े के द्वारा नाल को चूस लेने की वजह से भी संक्रमण हो जाती है। रोग के लक्षण क्या है? प्रभावित पशु की नाभि में संक्रमण के कारण सूजन आने से नाल आकार में बड़ी हो जाती है। कभी कभी बछड़े बछड़ियों में इस अवस्था में अम्बिलिकल हर्निया की समस्या सामने आती है। कुछ विशेष बैक्टीरिया पैर के जोड़ों में सूजन पैदा करते हैं तो जोड़ों में फाइब्रोसिस तक हो जाता है। अगर संक्रमण सिर्फ अम्बिलिक्स में हो तथा पशु का समय पर इलाज करवाया जाए तो पशु को बचाया जा सकता है, लेकिन यदि समस्या जोड़ों में हो एवं मवाद भी हो जाए तो समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके रोगी पशु का इलाज करवाना चाहिए। समय रहते रोगी पशु का उपचार नहीं करवाने पर पशु शरीर में टॉक्सीमिया एवं सेप्टिसीमिया के कारण मृत्यु हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके उपचार की। पशु का परीक्षण अच्छी तरह से करना चाहिए कि अम्बिलिक्स में संक्रमण है या अम्बिलिक्स हर्निया। अम्बिलिक्स हर्निया होने की स्थिति में अम्बिलिक्स एब्सेस को ओपन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस स्थिति में हर्निया का उपचार करना चाहिए। हर्निया नहीं होने की स्थिति में अम्बिलिक्स एब्सेस को नाल के नीचे से क्रिस क्रॉस चीरा लगाकर मवाद को बाहर निकालें। इसके बाद लाल दवा के हल्के घोल से धोकर टिंक्चर आयोडीन लगाना चाहिए। जोड़ों में दर्द होने पर एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक दवाइयों का इस्तेमाल करें। रोकथाम। जहां नवजात पशु को रखा जाता है वहां की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। अम्बिलिक्स नाल को काटते समय साफ व संक्रमण रहित चाकू का उपयोग करके उसके बाद टिंक्चर आयोडीन लगाएं। इस तरह हम कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए एवं सावधानियां बरतकर नवजात पशु को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो यह था आज का हमारा विषय। तो अगले वीडियो के लिए आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।